कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो और पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी होते हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसे और आज भी वह एक रहस्य ही है। आज हम आपको ऐसे ही कातिल के बारे में बता रहे हैं जिसने 30 से ज़्यादा लोगों को मारा और इतना ही नहीं, वह खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई और वो हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गया। 1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। दहशत का आलम यह था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। इस डर की वजह थी एक सीरियल किलर जिसने खुद को अपना नाम दिया था, द जोडियक किलर। ये सिर्फ जान लेने के बारे में नहीं था, ये पब्लिक और पुलिस के साथ एक डेडली गेम खेलने के बारे में था। जोडियक किलर का आतंक दिसंबर 1968 में शुरू हुआ था। अमेरिका का पहला क्लासिक सीरियल किलर कहा जाने वाला जोडियक नॉर्थ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारने लगा, कभी बंदूक से मारकर तो कभी चाकू से मारकर। क्राइम्स की बेरहमी और विक्टिम्स के रैंडम सिलेक्शन ने डर और अनसर्टन का माहौल बना दिया। किलर ने यह पक्का किया था कि उसकी मौजूदगी महसूस की जाए, न सिर्फ उसके एक्शन से बल्कि उसके वर्ड से भी। कत्ल के बाद अखबारों में लिखता था चिट्ठी। द जोडियक किलर हर कत्ल के बाद अखबारों को चिट्ठी भेजता था। उसके सारे खत कोड और साइन लैंग्वेज में होते थे, जिसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। खत में पुलिस वालों को ताना मारता था और उन्हें गाली बकता था। चिट्ठी में धमकी देता था कि अगर वो नहीं छपी तो और लोगों की जान लेगा। ये पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करने का, उनके साथ खेलने का, उन्हें उससे रोकने की चुनौती देने का उसका तरीका था। जोडियक किलर के लेटर सिर्फ एक पागल आदमी की बकवास नहीं थी, वो कॉम्प्लिकेटेड पजल्स, कोडेड मैसेज जिन्हें टॉन्ट और मिसलीड करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कुछ साइफर सॉल्व किए गए जिससे किलर के दिमाग की डिस्टर्बिंग इनसाइट्स पता चली, लेकिन कुछ आज तक अनसॉल्व है। ये लेटर्स में स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर से भरे, अक्सर एक क्रॉस सर्किल सिंबल के साथ साइन किए जाते थे। न्यूज़पेपर्स एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक सेफ्टी के बीच फंसे अक्सर मान जाते थे और अनजाने में उसके ट्विस्टेड गेम के पार्ट बन जाते थे। यंग कपल थे निशाने, 37 की ली थी जान। जोडियक किलर के निशाने पर यंग कपल रहते थे, अकेले पाते ही उन पर अटैक करना और उन्हें मौत की घाट उतार देना। पुलिस के 5 ऐसे मर्डर की कंफर्मेशन की है। हालांकि जोडियक किलर ने खुद प्रेस को लिखी चिट्ठी में दावा किया कि 37 लोगों की जान ली। विक्टिम एंड अनसॉल्व मर्डर जोडियक के निशान। जोडियक किलर ने 37 मर्डर की जिम्मेदारी ली, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ 5 मौत उससे जुड़ी है। हर अटैक में एक चिलिंग बेरहमी थी जिससे कम्युनिटी दंग रह गए। विक्टिम की संख्या बढ़ते देख लोगों में डर बैठ गया। क्या और भी विक्टिम हो सकते हैं जिनके जोडियक किलर से कनेक्शन वक्त के साथ खो गए हो? जवाबों की कमी ने अंदेशा और डर को बढ़ाया। जोडियक किलर को एक बोगी मैन बनाया, एक साया जो लोगों के दिमाग में छिप कर बैठा था। जोडियक किलर केस अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे फेमस अनसॉल्व मिस्ट्री में से एक बन गया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने इसे पकड़ने के लिए कई घंटे और रिसोर्स लगाए। सस्पेक्ट की जांच की गई, लीड फॉलो किए गए, लेकिन जोडियक हमेशा एक कदम आगे रहता था। जोडियक किलर की तलाश में कैलिफोर्निया की पुलिस समेत अमेरिका की तमाम एजेंसी और जासूस लगे हुए थे। ना तो किसी ने उसका चेहरा देखा था, ना कोई क्लू। आई विटनेस पर बेस्ड स्केचेस और एविडेंस के मिल जाने के बावजूद जोडियक किलर की पहचान एक रहस्य बनी। सिक्योरिटी एजेंसी, जासूस और पुलिसकर्मी हाथ पैर मारते रहे, लेकिन जोडियक किलर नहीं मिला। थक हार कर साल 2004 में केस बंद कर दिया गया। हालांकि साल 2007 में केस फिर से खोला गया। 50 साल बाद भी मिस्ट्री। 50 साल बाद भी अमेरिकन पुलिस पता नहीं लगा पाई कि आखिर जोडियक किलर कौन था। ये बात अक्टूबर 2021 की है। एक जांच टीम ने दावा किया कि उन्होंने एक शख्स की पहचान कर ली जो जोडियक किलर हो सकता है। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि उस शख्स का नाम गैरी फ्रांसिस था, जो साल 2018 में ही मर चुका है। पुलिस ने दावा किया था कि उस शख्स को अमेरिकी नेवी से निकाल दिया गया था और प्राइमरी स्कूल के टीचर रहते समय स्टूडेंट पे अत्याचार करने का आरोप लगा था। हालांकि ये बातें कंफर्म नहीं हुई है। द जोडियक किलर आज भी एक मिस्ट्री है।